दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पेगासस जासूसी मामले के विरोध में ये रोष मार्च निकाल रही थी, लेकिन अब यहां पर पुलिस के साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजभवन तक इनका यह प्रदर्शन चलना था और इन्हें अब पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो पेगासस फोन टैपिंग के मामले में यह प्रदर्शन कर रहे थे और भारी संख्या पर यहां पे पुलिस बल भी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। जी रवि, किस तरीके की तस्वीरें सामने देखने को आ रही हैं, क्योंकि यहां पे पुलिस द्वारा इन कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित और काफी गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे, वहां बैरिकेडिंग के थ्रू चंडीगढ़ प्रशासन ने उन्हें एक बार रोक दिया और उसके बाद जो धक्का मुक्की का जो प्रयास, आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस जो है उनको समझाने का प्रयास कर रही है बार बार कि आप जो है इससे आगे नहीं जा सकते, कोई न कोई कानून व्यवस्था को लेकर आपको यही रुकना होगा। लेकिन जिस हिसाब से इस बार जो है कांग्रेस की जिस प्रदर्शन में युवाओं ने हिस्सा लिया है, वो युवा कहीं न कहीं जोश दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं बात करूँ कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, वो तमाम बड़े लीडर की जो विधायक है कांग्रेस के, हरियाणा के तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ नहीं पहुंचे, उसके बावजूद मैं बात करूँ कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमान बिश्नोई दोनों भाई, और कहीं ना कहीं जो है हुड्डा गुट के समर्थकों की मैं बात करूँ जो है इंद्रराज नरवाल, भालू, जो रघुवीर खाजान, तमाम ऐसे जो नेता है जो हुड्डा ग्रुप के हैं, वो तमाम नेता भी यहाँ पहुंचे हुए। कहीं ना कहीं पिछले दिनों हालांकि हाईकमान के द्वारा उनको एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें कहा जा रहा था कि हरियाणा प्रदेश के द्वारा जो भी कार्यक्रम रखे जाएंगे, प्रदेश तुम्हारी संस्था के द्वारा जो भी कार्यक्रम रखे जाएंगे, आप सभी कार्यक्रमों में आपको जाना होगा। इसके बाद यहाँ जो प्रोग्राम है जो विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस का, इसमें युवा चाहूंगी जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुमारी सैलजा पुलिस प्रशासन से बात करती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या इनको राजभवन तक नहीं जाने दिया जा रहा? जी बिल्कुल, अभी देखिए जिस प्रकार से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर, तमाम डिप्लॉय कर दिए गए, ट्रेनिंग कर दिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया, आंसू गैस दागने वाली गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड, तमाम तरह की जो है यहाँ जो विकल्प है प्रशासन ने डिप्लॉय कर दिए गए। तो प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कहीं ना कहीं इससे आगे आप लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। प्रशासन के द्वारा उनको समझाने बुझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार जो कांग्रेस जो तमाम लीडर्स हैं वो आगे बढ़ने का जो है लगातार जो है मांग कर रहे हैं, और प्रशासन के द्वारा उनको कहा जा रहा है कि आप यही रुके, आप यहाँ इससे आगे जा नहीं सकते, क्योंकि सरकार प्रोटोकॉल की जो है गाइडलाइंस जो फॉलो करनी है तमाम लोगों को और तमाम इनको समझाना है, वो समझाने का प्रयास चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता में काफी उत्साहित जो नजर आते हैं, नारों के साथ और आगे बजाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साफ तौर पर कहना है कि जो राजभवन का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, राजभवन के पास हो जाना है, राजभवन के सामने जाके वो विरोध प्रदर्शन करना है। कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्यालय से जो है अभी कुछ ही दूर हुई है मुख्यालय है, उन्होंने तमाम जो है बैरिकेडिंग का लक्ष्य तमाम यहाँ गए और देख सकते हैं डॉक्टर कैनन है और जो आंसू गैस दागने वाली जो गाड़ियां हैं वो यहाँ डिप्लॉय कर दी गई। तो चंडीगढ़ प्रशासन का डॉक्टर का कहना कि आपको उससे आगे जाने नहीं दे रहे, उसके बावजूद जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने का जो है प्रयास जो है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं बात करूँ जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश आज देखने को मिला है, काफी लंबे समय के बाद जो है जोश है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, क्योंकि इसकी एक वजह ये जो है कहीं ना कहीं जो युवा राजनीति के इलेक्शन होने, कांग्रेस के युवाओं के जो इलेक्शन होने, उससे ज्यादा काफी युवा जो है प्रदर्शन में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं अपनी भूमिका वो अपने शीर्ष नेतृत्व को दिखाना चाहते हैं कि हमने कितना दम है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो तमाम तरह की जो बातें हैं वो युवा जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, वो अपना प्रदर्शन नेतृत्व को दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन रवि, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखने से लग रहा है कि कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हैं वो पूरे तरीके से उड़ाई जा रही हैं। क्या प्रशासन की तरफ से भी इन्हें कोई कहा नहीं जा रहा है कि तुम थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें? और इस मार्च में मैं देख रही हूं कि महिलाएं भी शामिल हैं इस मार्च में।
क्या आप लोग क्या है तो ये साफ तस्वीरें आपको हम चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का रोष मार्च है। कांग्रेस ने पेगासस फोन टैपिंग के मामले में रोष मार्च निकाला था और कांग्रेस कार्यालय से लेकर ये राजभवन जाना था, लेकिन बीच में ही पुलिस के द्वारा ये रोक दिया गया और राजभवन तक नहीं जाने दिया। इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस का जोश कितना हाई लग रहा है। यहां पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पेगासस के मुद्दे को जहां संसद में उठा रही है, बार बार संसद को बाधित कर रही है, वहीं आज चंडीगढ़ में भी ये तस्वीरें देखने को सामने आई हैं। तो ये कांग्रेस का पार्टी कार्यालय से राजभवन तक का रोष मार्च था और इस रोष मार्च में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। बड़े बड़े विधायक हैं, नेता हैं। नीति ये कहती थी कि इन्हें हमसे आश्वासन लेना था और हमें वहां जाने के लिए स्वीकृति देनी थी। पर ये चूंकि मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि सरकार की न तो जनमानस की भावनाओं के प्रति कोई आस्था है, न लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था है। इसके फलस्वरूप ये आज जो आपने देख रहा जो चक्र आप देख रहे हैं, जो बर्बरता, जो एक निरसंशपूर्णता, जिस तरीके से आवाज को, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को एक जनमानस से संबद्ध करते हुए कोई आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको दबाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। और एक तरफ ये बात करते हैं कि क्या आपके सामने उदाहरण नहीं है कि अभी लोकसभा में ये कहा गया कि ऑक्सीजन आपूर्ति से किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये खुली दास्तान है, अनेकों मतलब इसके कहा जाए कि हजारों या लाखों इसके उदाहरण है कि लोगों ने किस तरीके से जाने दी हैं अस्पताल के बाहर, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पत्नी पति के लिए गुहार जान बचाने के लिए कर रही है, माँ बेटे के लिए कर रही है, बेटा माँ के लिए कर रहा है, और सरकार इस क्षेत्र में पूरी तरीके से विफल हुई। सर अब आगे क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? क्योंकि सर मोदी ब्रांड को तो हाथ नहीं लगाने देंगे, ना जो जेपीसी पे बात करेंगे, ना वो जुडिशियल इंक्वायरी अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगली रणनीति होगी क्या? देखिए रणनीति का तो हम अभी क्या खुलासा करेंगे। अभी हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पे बैठेगा, जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, प्रूफ लेके आएंगे आप? देखिए प्रूफ की तो ये बात है कि आपने कहा ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं थी, ऑक्सीजन से किसी की ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई। जग ने देखा, दुनिया ने देखा, अखबार ने प्रकाशित किया, तो प्रूफ क्या लाने की जरूरत है? साक्ष्य तो आपके सामने है ना। अगर आप अपनी आंख बंद कर लें तो आप खूब साक्ष्य ले आइए। जब आपको स्वीकारने की क्षमता नहीं है, साहस नहीं है, तो आप उसे स्वीकारेंगे नहीं। और वो कितने ही आप साक्ष्य ले आइए, आज किस चीज का साक्ष्य नहीं है? क्या ये स्पाईवेयर? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो जासूसी का इतिहास है वो कांग्रेस का रहा है, बीजेपी। देखिए अब इन्होंने ये इन पे कहीं पे भी इनके दामन पर आंच आती है तो ये इधर उधर छिटकने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया। अरे कांग्रेस ने तो लोकतंत्र की परंपराओं का निर्वाह किया, तभी तो लोकतंत्र यहाँ जिंदा है, जीवित है। पड़ोसी देशों में देखिए जिन्होंने लोकतंत्र स्थापित हुआ था भारत के समांतर, कितने देशों में लोकतंत्र रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का योगदान है इस आधुनिक भारत के लिए। लोकतंत्र का कहना है कि जो ये सॉफ्टवेयर जिसका जिक्र हो रहा है पेगासस, इसको कोई भी प्राइवेट भी खरीद सकता है। देखिए ये तो अब वो कहते हैं ना, तू झूठ को सच लिख दे अखबार भी तेरा है, कि ये तो जो भी चाहे लिख कहते हैं। अभी तक तो ये हो रहा था कि ये सरकार के लिए स्पाईवेयर जो कंपनी है ये सरकारी तौर पर अधिकृत है, वो ही ले सकते हैं। और जब वो ही ले सकते हैं तो आज ये नया ये कैसे ये डेवलपमेंट उत्पन्न हो गया? सर एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से महंगाई का विरोध आप लोग कर रहे थे, कुछ विधायक आपके विरोध प्रदर्शन में नहीं पहुंचे, क्या यहाँ सारे तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हैं? यहाँ समस्त पहुंचे हैं, जिसके साथ कोई दुविधा है, विपदा है, उसके वो नहीं, उन्होंने मुझसे अनुपस्थिति की अनुमति ली है और कारण बताया है। तो सबसे केसी वेणुगोपाल की वो चिट्ठी काम आई है आपके अनुसार? कौन सी? जो विधायकों को लिखी गई थी, जो मैंने आपने लिखी? हाँ। नहीं, देखिए विधायक सब लोगों का सहयोग मिल रहा है और ये एक
एक ये कहा जाए कि एक संयोगवश है कि आज सब विधायक उपस्थित है, तो आपको ये चीज महसूस। पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन आज के दिन चल गया गुटबाजी के चलते, क्या कहेंगे इसी इशू पे? हाँ देखिए ये चलो ठीक है। अरे दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कांग्रेस का रोष मार्च जारी है, जहां एक तरफ जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में 200 के लगभग किसान शामिल हुए हैं। वरिष्ठ जो नेता हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या सर, जो जासूसी कांड हो रहा है प्रदेश में और पूरे देश में, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? वो गृह मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे लेना चाहिए। ये एक बहुत गहरी साजिश के तहत जासूसी की जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं और आज देख रहे हैं आप, हजारों लाखों की संख्या में लोग जन सैलाब उमड़ पड़ा पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर। इनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। चंद्रमोहन जी, एक सीधा सा सवाल है। मुख्यमंत्री हरियाणा ये कह रहे हैं कि जो ये है, जो सॉफ्टवेयर है वो आम लोग खरीद सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों के अलावा आम लोग खरीद सकते हैं और आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि स्टेट के मुखिया को ये नहीं पता कि एक लोग प्राइवेट आदमी नहीं खरीद सकते। उनको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। और अगला आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से जो है तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उनको एहतियात के तौर पर जो है गिरफ्तारी कर ले, उनकी जो है गिरफ्तारी की गई है और यहाँ से उनको बस में बिठाकर थाने पे ले जाया जाएगा। और मैं दिखाऊंगा तमाम जो इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी जो जद्दोजहद है वो कांग्रेस के जो युवा जो पदाधिकारी हैं, जो युवा वर्कर्स हैं, वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक एक करके जो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, उन लोगों को ही जो मैम कैसे देखते हैं पूरा जो जासूसी कांड है उसको? देखिए, जासूसी कांड चल रहा है। आज हरियाणा में हम हमारे आदरणीय प्रभारी विवेक बंसल जी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी अध्यक्षा, उनके नेतृत्व में सभी विधायक और सभी साथी जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इजरायली एनएसओ के द्वारा जो यहाँ पर पेगासस कंपनी को प्रोजेक्ट एक दिया गया, सभी लीडर ऑफ अपोजिशन की खास तौर से जासूसी करवाने की, हमारे नेता राहुल गांधी जी उनके सहयोगों की जासूसी करवाने के लिए यहाँ पर लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हुई है। यहाँ पर संविधान की धज्जियां पूरी तरह से उड़ रही हैं। राइट टू प्राइवेसी एक्ट लेकर आए थे तो क्या होगा जब आप इलेक्शन कमीशन को नहीं बख्श रहे हैं, आप जुडिशरी को नहीं बख्श रहे हैं, आप किसी को बख्श नहीं रहे हैं, आप सबकी जासूसी करवा रहे हैं सरकार। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जो है पूरी तरह से एक जांच भी हो, साथ साथ में जेपीसी। मुख्यमंत्री साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है जासूसी कराना, बीजेपी ऐसे मामलों से बहुत दूर रहती है। मुख्यमंत्री जी तो अपनी गलतियों को, उनसे सरकारें चल नहीं रही, वो तो अपनी कमियों का ठीकरा और इस तरह की जासूसी का ठीकरा हमेशा से कांग्रेस पर थोपने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगी, वो तो स्वयं कह रहे हैं मेरी जासूसी हो रही होगी, और जरूर हो रही होगी। जब वो अपने सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को भी नहीं छोड़ रहे तो जरूर मुख्यमंत्री जी की भी जासूसी हो रही होगी। हम इस चीज के पूरी तरह से खिलाफ है। हमारे अधिकारों का हनन कतई नहीं होना चाहिए, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ने देंगे। गीता जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राज्यपाल से आप लोगों को मिलने नहीं दिया गया। जब सत्यदेव नारायण जी थे तब भी उनकी तबीयत का हवाला देकर नहीं मिलने दिया जाता था, अब नए राज्यपाल है उन तक भी नहीं पहुंचने दिया गया। देखिए, बड़ा ही अजीब सा है। लोकतंत्र में जो है विपक्षी दल मजबूती के साथ जनता की हमेशा आवाज उठाने का काम करते हैं, जो कि आज हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी और बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम सभी विधायक और कांग्रेस जन एक प्रयास कर रहे हैं। जो जासूसी कांड इतना बड़ा पेगासस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो आया है, जिसमें हमारे नेता राहुल जी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट्स, पत्रकार, सबकी जासूसी का ये इतना बड़ा गंभीर मामला आया है, बहुत ही गंभीर विषय है। और हम चाहते हैं हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हमें समय दें ताकि हम उनको ज्ञापन सौंप पाए। अगला स्टेप क्या होने वाला है मैम? फिलहाल आप जो आपको गिरफ्तार किया जा रहा है यहाँ से, ये जो है मामला चाहे गिरफ्तार कर लें, ये आवाज दबने वाली नहीं है। इसी तरह से लोकतंत्र में हम उसकी धज्जियां नहीं उड़ने देंगे, संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे, अपनी बात को मजबूती से रखने का हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। इस तरह तो अराजकता का माहौल इस सरकार में हो रहा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा वेलफेयर स्टेट है, उसमें किसी को हक नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट यहाँ पर है, लेकिन फिर भी आप उसका हनन करने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जिस प्रकार से जो कांग्रेस विधायक, देखिए गिरफ्तारी की जा रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से ढांचा है आज उस पर प्रहार हो रहा है। इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने की बजाय ये हमारे ऊपर
हमारे ऊपर इस तरह की दमनकारी नीति, अपनी पुलिस को डर जाते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं। डरपोक सरकार है ये, निकम्मी सरकार। मैम, गिरफ्तारी दी थी आपके बड़े लीडर्स ने भी, आप भी जा रहे हैं, इसके बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। लगातार अगली रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की? ये मुद्दा सरकार देती रहेगी, मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे। जनता में भारी रोष है और उस रोष को प्रदर्शित करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर गिरफ्तारी इन्होंने हमारी ली है क्योंकि हम शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन करना चाह रहे थे, मार्च करना चाह रहे थे राजभवन तक। इन्हें करने देना चाहिए था, हमने क्या करना था? जो असली टेरर है उसको तो रोक नहीं पाते और जो हमारे साथ ऐसा करते हैं एक लोकतंत्र में, ये एक लोकतंत्र का हनन। क्यों आपको परमिशन नहीं दी? क्या लगता है आपको कि परमिशन आपको क्यों नहीं दी? डरपोक सरकार है, कायर सरकार है, ये कायरता की निशानी है। आप भी गिरफ्तारी दे रहे हैं? हम सब गिरफ्तार हो रहे हैं, हम सब हो रहे हैं। ये तो बसें कम लाए हैं, हमारे वर्करों को यहीं रोक रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए, इस तरह के प्रदर्शन में आप एक रेजिडेंशियल एरिया में ये कौन से तीनों वायर लगा रहे हैं, ब्लेड वाली वायर लगा रहे हैं। देख लीजिए सरकार, क्या हल्का बल प्रयोग भी किया गया है? पूरा बल प्रयोग किया गया, हमारे सबके गले पर एकदम आ गया था, बड़ी मुश्किल से रोका हमारे साथियों ने, बिल्कुल हमें भींच रहे थे। हम कह रहे हैं कि आप खड़े रहिए, हम नारे आओ आगे, नारेबाजी कर रहे हैं, हमको आगे शांतिपूर्वक जाने दीजिए, लेकिन ये डरपोक है, पुलिस को आगे कर दिया। पुलिस को बेचारों को कुछ पता नहीं। क्या तमाम विधायक मौजूद हैं इस प्रदर्शन में? कांग्रेस के जितने पिछली बार जो महंगाई का, सभी नेता मौजूद हैं। मैम, ये भी बीजेपी तो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कुमारी शैलजा ने कहा कि साफ तौर पे जो है उनकी आवाज दबाने का प्रयास यहाँ किया गया था और उसके बाद जो है गिरफ्तारी करने का जो है पुलिस प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको सेक्टर 3 स्थित जो थाना है वहां ले जाया जाएगा। उसके बाद तमाम जो है कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनको तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और मेरे पीछे जो तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं, युवा जो हैं अभी भी वो यहाँ डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का उनका भी प्रयास जारी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप पुलिस बल देख सकते हैं, तमाम जो पुलिस बल है इनको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और तमाम जो एंटी राइट्स व्हीकल है वो यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। जी रवि, जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, तो कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं इस गिरफ्तारी में? जी बिल्कुल, देखिए जो बड़े चेहरे की जिनमें मैं बात करूं, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं, प्रभारी विवेक बंसल हैं, तमाम जो विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं, तमाम विधायकों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी जो जाने माने चेहरे हैं हरियाणा कांग्रेस के, कुलदीप बिश्नोई की बात करूं, चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करूं, मैं रघुबीर कादियान की बात करूं, या फिर जो तमाम जो विधायक जो यहाँ पहुंचे थे, तमाम विधायकों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो है मैं दिखा पाऊंगा आपके, जो मेरे राइट हैंड साइड में जो बस है उस बस में उनको सवार कर लिया गया और उसके बाद जो है सेक्टर 3 स्थित जो थाना वहां उनको ले जाया जाएगा। आगे की जो प्रक्रिया है, जो किस हिसाब से उनको जो है वहां उनको रिलीज किया जाता है या फिर जो है क्या गाइडलाइंस जो है वो उनको समझाई जाती है, कैसे क्या जो पूरा जो रणनीति है वो चंडीगढ़ प्रशासन की रहने वाली है। और तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो सेक्टर 3 थाने में जो है तमाम जो विधायक हैं उनको ले जाया गया है। जी अनु। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आप नजर रखें इस पूरी खबर पर।